हम्म। और आज है द्वादशा का दिन, तो द्वादशा की तैयारी तो सुबह से ही चल ही रही है। आपने देखा है कि जो घाट बना है वहाँ पर झोपड़ी भी तैयार हो गई है और उसको अच्छे से गोबर से नीपना होता है घर की बेटी को, तो घर की बेटी ने भी वो काम कर दिया है। और यहाँ पर आंगन में सतंजा को अलग अलग किया जा रहा है। सतंजा जो होता है वो 7 अन्न होता है जिसको अलग अलग दान में देना होता है, तो वही मम्मी अलग अलग कर रही थी। आज है एकादशा, तो सुबह से तो बस काम ही काम, काम ही काम हो रहा है ना। खाना पीना बन रहा है, वो भी देखना है। और जो उड़ियान करती है ना कर्ता की वाइफ, वो भी कर रही है। हाँ, मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, इधर भागना उधर भागना। हम लोगों को तो इतना पता नहीं। ये वाला जो काम है वो कर्ता की वाइफ करती है, तो इसीलिए ये डेली का काम है मेरा, तो ये मुझे पता है, इसमें पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से। अब रोज़ का है तो पता चल गया। अभी देखो कितना छोटा छोटा केला है, ऑर्गेनिक है ना, ओल है, केला है, अंकुरी है, गाय का गोबर, गंगा जल, गाय का घी और गाय का दूध, गंगौट, गाय का गोट, ये सब यहाँ पे होता है। यहाँ पर महापात्र भी आ गए हैं और वो सारा सामान कहते हैं मेरे सामने लाओ, और मैं चेक करता हूँ कि कोई सामान ऐसा तो नहीं है कि छूट गया है। तो यहाँ पर महापात्र वही सारी चीज़ें मिला रहे हैं, और कुछ सामान छूट भी गया था तो फटाफट वो मंगवाया गया। और ये सामान हमारा घाट का है, आंगन का सामान अलग है। अभी और सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आंगन में है, धीरे धीरे लाया जा रहा है। और कुछ सामान नहीं है तो वो भी मंगवाया जा रहा है। घाट का सारा सामान देखने के बाद यहाँ आंगन का सामान पंडित जी देखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी को भी कुछ चीज़ें कम लगी थी, तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूँगी। और यहाँ पर क्योंकि सामान लाने वाला भी एक गोलू है और एक मेरे देवर हैं नूनू जी, वो हैं नूनू जी ने बहुत ज़्यादा काम संभाला है इस बार। तो सच में मैं बताऊँ, नूनू जी का तो हेड्स ऑफ है भाई। इतना ज़्यादा मतलब हेल्प किया है उन्होंने, इतना ज़्यादा साथ दिया है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। साथ के साथ यहाँ पर घाट पर भी साफ़ सफाई और सामान अरेंज होने का काम चल रहा था। तो यहाँ पर पंडित जी अपना लगे हुए हैं, जो महापात्र है ना वो लगे हुए हैं सामान अरेंज करने में, सब कुछ रखने में, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें चल रही है। जहाँ तक हो पा रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बच्चों के थ्रू, क्योंकि बच्चे हैं मेरे, इधर उधर हो जाते हैं तो सारा कुछ छूट जाता है, और जब रहते हैं तो मैं उनसे रिकॉर्ड करवा लेती हूँ। कुर्सी कनी लेने में मुकेश होता से अति दो निमंत्रण दिया, बुझा देलिए, केरा पात नहीं आया, केरा पात लाओ से। यहाँ मैं आ जाती हूँ किचन में कुहू के लिए दलिया बनाने, क्योंकि मुझे साक्षी का फ़ोन आ गया है कि मम्मी हम लोग स्टेशन उतर गए हैं, और स्टेशन उतर गए हैं तो आधे से पौने घंटे में वो लोग घर पे आ जाएंगे। मैंने सोचा कि कुहू के लिए दलिया रख लूँ, क्योंकि 2 दिन से पता नहीं क्या ही खाई होगी लड़की क्या नहीं। और अभी भी दोपहर के मुझे लग रहा है 12 बज गए हैं और आते आते 1 बज जाएंगे। तो मैंने सोचा कि फटाफट क्यों ना दलिया बना लूँ, क्योंकि पता नहीं कल से क्या खाई होगी। लड़की ऐसी है ना कि कुछ भी नहीं खाती है बाहर का, सिर्फ आप ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा ब्लू लेज़ खाती है, वो भी 1 से 2 पीस लेज़ के। तो वही दलिया बना लिया था मैंने, तो उसको थोड़ा सा घी में छौंक दे रही हूँ। उससे क्या होगा कि उसको थोड़ा सा टेस्टी भी लगेगा। और यहाँ पे जो
मूंग की दाल होती है ना, वो पहले से ही भुनी होती है, तो कुछ ज़्यादा ही भुनी होती है। वो मैश करने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो एकदम से अभी भी मैश ही खाना खाती है, तो पता नहीं खा पाएगी कि नहीं। मैशर भी लाई है कि नहीं, मैंने वही गोलू से पूछा कि पता नहीं, पूछना मैशर लाई है कि नहीं। नहीं होगा तो कुछ रास्ते में उसको बोलो कि ख़रीद ले। बाकी मैशर नहीं मिला था तो काम चल गया था हमारा बिना मैशर के। मैंने ग्लास के पीछे वाले हिस्से से उसको दलिया को मैश कर दिया था। दलिया भी मैश करके खाती है, मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी कहेंगे कि नहीं अब 2 साल की हो गई है, उनको भी उसको आदत डलवाओ, तो हम भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि उसको आदत हो बिना मैश किए हुए खाना खाने का। तो मतलब अब क्या ही बताएं, ये लगता है ना बच्चा भूखा ना रहे, बस कैसे भी वो खा ले। तो बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही समझ आ जाएगी। देखिए ना, ये क्या भेले, अच्छा ये भेले करन दे तो सीख को। बाप रे बाप, नहीं से बात। हाँ तो कहीं सीखी में को दे, जते बड़ होवे छै तते नीक होइ छै। गायरो पड़े छै। हाँ तो ओकर गायर ओ तखन काल के नीक होइ छै, ओइ जे सर जाइ छै। आ कहू टेक्निक सिंका से हम को दै छै। एमर लाउ त टोकरी ये को देते ये सब सिंगार पे डाल करे त लड़ हम ना के लगा बुआ जो तैयारी कर रही थी वो कर रही थी महापात्र की वाइफ के लिए। तो महापात्र की वाइफ को बुलाया जाता है और बहुत गंदे तरीके से उनका स्वागत किया जाता है। वो हालांकि हम लोगों ने नहीं किया। आगे देखेंगे आप लोग कि कैसे महापात्र की वाइफ को बुला के सारा कपड़ा लत्ता पहना के श्रृंगार का सामान दे के हमने उनको विदा किया। खींचते किया ने आज का भड़भड़ा के फोटो तो सबसे पहले ई छथिन भड़भड़ा हमरा सबके घर के जमीन। एगो दूगो फकरा पढ़ दियो ना। चलो हम होशियार आदमी था तभी तो चुना के तैयार आयल छी। एक सारी लेडीज खरीदा तो पूरा दुकान में कपड़ा खाली करा दे। आहा के चुना में बाबूजी की फ़ोटो पे डेली माला लगाती हूँ मैं, माला बना के, और ताज़े फूल होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी मैंने बोला था कि बच्चों को फूल ला देना, मैं माला बना के बाबूजी को पहनाऊँगी। और यहाँ पे मिश्रा जी आ गए। मिश्रा जी मेरे नंद के हस्बैंड हैं और मजाक वगैरह ये थोड़ा सा यहाँ कर रहे थे कि लेडी जैसी होती है वैसी होती है। मैंने कहा कि हाँ तभी तो मैं आपको ढूंढ के हम लोग लाए हैं ना इस घर के दामाद के रूप में। तो हंसने लगे। यही सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। पीछे एक हमारी मेरी सासू माँ बैठी और मुझे पता नहीं चल पाया था कि वो बैठी भी हैं, और पता नहीं हम कैसी कैसी बातें कर रहे थे। तो कैसी कैसी बातें तो नहीं, ठीक ठाक ही कर रहे थे। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों में कैसे एकादशा मनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सारा काम वाम चल रहा था, खाना वाना भी इधर बना रहे थे हम लोग। तो मेरी नंद तो बस लगी हुई हैं सुबह से, और जितना हो सकता है मैं साथ देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।